फ्रेंड्स, आज 25 जुलाई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह करंट अफेयर की वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने ऐतिहासिक मोड़ी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो यह किसने किया है? पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, दूसरा ऑप्शन आईआईटी रुड़की, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आईआईटी रुड़की। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, ये ऑप्शन मोस्ट आईएमपी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आईआईटी रुड़की। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 21 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 22 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 23 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 24 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 24 जुलाई। 24 जुलाई को ही हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 24 जुलाई। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो यूनेस्को से किस देश ने बाहर आने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर आने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड ही भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों, सबसे पहले चैनल को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि भाई भी इन परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सके। और सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो और चैनल से रिलेटेड अपडेट आप तक नहीं मिल पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। डेनमार्क ने ही सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डेनमार्क। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? पहला ऑप्शन है तन्वी शाह, दूसरा ऑप्शन मानवी मिश्रा, तीसरा ऑप्शन सुहानी शाह, चौथा ऑप्शन है सुधीर चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सुहानी शाह। सुहानी शाह दोस्तों हाल ही में जादूगर के ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न करंट अफेयर का महा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। मलेशिया ही भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति संदीप दीक्षित, दूसरा ऑप्शन न्यायमूर्ति गोपाल राय, तीसरा ऑप्शन न्यायमूर्ति अभिषेक बनर्जी और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान।
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को ही हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तरलोक सिंह चौहान, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। करंट अफेयर का ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 119वीं जयंती मनाई गई है? पहला ऑप्शन है 21 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 22 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 23 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 24 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 23 जुलाई। 23 जुलाई को ही हाल ही में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 119वीं जयंती मनाई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी 23 जुलाई बिल्कुल सही है। और यह करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है राजदीप सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिवम मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है विश्वस्वरूप राय चौधरी और चौथा ऑप्शन है अभिषेक मित्तल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विश्वरूप राय चौधरी। विश्वरूप राय चौधरी ने हाल ही में द नीम फार्मेसी नामक किताब लिखी है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी प्रश्न मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं, तो इन सब की तैयारी अच्छे से करें।